हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दिल का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन। लेकिन एक बात याद रख लीजिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ हिंदुस्तान के मुस्लिम मर्द और औरत नहीं, बल्कि भारत के तमाम लोगों के लिए अल्लाह की रहमत है। ये नोट कर लीजिए और मैं साबित भी करता हूं इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सारे हिंदुस्तान के लिए अल्लाह की रहमत है, सारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी। और हमारा दिल बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आकर मेरे घर में देखिए, जो खाते हैं उससे अच्छा आपको खिलाएंगे, जो पहनते हैं आप आइए हम उससे अच्छा आपको पहनाएंगे। बल्कि मुसलमानों में आपसे कह दूं, आपका पड़ोसी कोई भी हो अपने पड़ोसी को खुश रखो, इसलिए कि हम तो उन बुजुर्गों की औलाद हैं, उस नबी की उम्मत हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान से उसका पड़ोसी खुश ना हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। पड़ोसी हिंदू हो, ब्राह्मण हो, मारवाड़ी हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पड़ोसी हमारा भाई है। एक मुसलमान जब तक अपने पड़ोसी को खुश नहीं रखेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुझे कह लेने दीजिए, हिंदुस्तान में हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी हमारे हिंदू भाई है। हम इन्हें खुश रखेंगे इंशाअल्लाह। हम तो उन बुजुर्गों की औलाद हैं भाई कि जिनके बच्चे घर में आम खाने के लिए रो रहे थे, तो बुजुर्ग को किसी मुरीद ने एक आम दिया तो घर लेकर आए और छोटे बच्चे को काट काट कर खिलाए। और गुठली जब फेंकने जा रहे थे तो पड़ोस के बच्चे की रोने की आवाज आ गई, अम्मी मुझे आम दो। गैरत में कपकपा गए और फरमाए कि अल्लाह कितना बड़ा महापाप हो गया मुझसे कि मैंने पड़ोसी के बच्चे को आम नहीं दिया। अब अगर गुठली मैं बाहर फेंक दूं और बच्चे की नजर पड़ जाए तो उसकी मां का भी दिल टूट जाएगा, उसका गरीब बाप तड़प जाएगा। ये कहते हुए गुठली को हाथ में रखा और मोहल्ले से बाहर जाकर फेंका ताकि पड़ोसी का दिल ना टूट जाए। हम तो उन बुजुर्गों की औलाद है। अजीजान मिल्लत, औरतों को टारगेट बनाया जा रहा है और इसलिए बनाया जा रहा है कि भाई मुस्लिम औरतों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। अच्छा ये भी बताइए, भेदभाव नहीं है कि खाली मुसलमान महिलाओं के अधिकार की बात की जाए? दूसरों की बेटी अगर आग में जलाई जा रही है तो उसको बचाने की बात क्यों ना की जाए? बोलो की जाए कि नहीं की जाए? अच्छा सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत अचानक? ये रात के 12 बजे इश्क के जुनून का मतलब क्या है? कुछ तो पर्दादारी है, कुछ बताते भी नहीं, साफ बोलते भी नहीं। अरे बोलिए ना कुछ, हम भी तो आपके अपने ही हैं। अरे दिल की बात बोल दीजिए। कोई पसंद है तो बोलिए, मंगवा देंगे। अरे नए निकाह पढ़ाएंगे तो पवित्र अग्नि के फेरे ही लगवा देंगे। मगर राज क्या है इतने तड़पने की? दिन रात दिन रात दिन रात, इतने तड़पने की राज क्या है? उस वक्त मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात की जा रही है जिस वक्त भारत सरकार का डाटा हमें यह बताता है कि हर साल 60,000 ब्याही बच्चियों को जहेज के लिए आग में जलाकर मार दिया जाता है। उस वक्त सिर्फ मुस्लिम महिला जिनकी बेटियों को आग में जलाया जा रहा है वो हमारी बहन नहीं है। अरे भाई बहन है कि नहीं? अरे बोलो बहन है कि नहीं? भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए। हर साल 1 करोड़ बेटियों को मां के पेट में अबॉर्शन के जरिए से मार दिया जाता है। क्या उन बेटियों को पैदा होने का कोई हक नहीं है? जी कोई हक नहीं है? हमसे पूछो, हम बताते हैं तुम्हें। इस्लाम आने से पहले अरब में जिंदा बेटियों को गाड़ दिया जाता था। मेरे रसूल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया जिसके घर में पहली बेटी पैदा हो उसको जाकर बता दो कि तुम्हारे घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह का सलाम आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नारी सम्मान। नारी सम्मान किसे कहते हैं? भाषण में नहीं,
वो नारी सम्मान जहां औरतों की इज्जत के नाम पर हिंदुस्तान में 2 करोड़ लड़कियां कोठों पे भारत सरकार से लाइसेंस लेकर अपनी इज्जत बेचकर रोटी खा रही है। शर्म आनी चाहिए कि वहां महिला के अधिकार की बात की जा रही है। शर्म आनी चाहिए। चलिए 2-4 मंत्री आप भी दे दीजिए, हम भी 2-4 मौलाना लेके जाते हैं, कोठों से बहनों को नीचे लाते हैं और कहते हैं हिंदुस्तान मरियम और सीता की धरती है, यहां हम कमाएंगे, भाई कमाएगा तो बहन खाएगी, शौहर कमाएगा तो बीवी खाएगी, बेटा कमाएगा तो मां खाएगी, बाप कमाएगा तो बेटी खाएगी, मगर रोजी और रोटी के नाम पर कोई औरत हिंदुस्तान में कभी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। है हिम्मत? आइए हम ऐलान करते हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से भीख मांग लेंगे मगर औरतों को कोठों पे नाचने नहीं देंगे। है हिम्मत? सरकार हाथ से हाथ मिलाए, आज ही फैसला हो जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या है? आज ही फैसला करो इस वीर के मैदान में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आपके कंधों से कंधा मिलाकर चलेगा ताकि किसी की भी बेटी हो, मुसलमान, हिंदू, दलित, ब्राह्मण, पाटल, नायक, बंगाली, बिहारी, यूपी, मराठी, किसी की भी बेटी हो, हमारी बहन है, हम अपनी बहन होने का ऐलान करते हैं। अगर आपकी माओ ने भी आपको दूध पिलाया है और गैरत का 40वां हिस्सा बतौर ज़कात अगर आपके रगों में दौड़ रहा है तो मैं चैलेंज करता हूं, आ जाओ, भारत को एक पवित्र भारत बनाते हैं। अगर भारत में राम राज देखना है, अगर भारत जो सूफियों की सरजमीन धरती है, जो ख्वाजा अजमीरी की जमीन है, अगर उस भारत में देश के महापुरुषों के मन को, आत्मा को शांति देनी है, अगर पुरुषोत्तम राम जी, श्री कृष्ण जी और औलिया और सूफी संतों के आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो आओ आज ये हद करें कि भारत की कोई बेटी अपना पेट भरने के लिए कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन, ये दीन का तर्जुमा